होती है कि जब किसी विशेष व्यक्ति व स्थान की बात हो रही हो या ग्रह की जहाँ विशेष जुड़ा हो, तो पृथ्वी क्या है? एक विशेष ग्रह है कि नहीं? अच्छा, हाथ नीचे। चलो एक बार बताओ, अगर हम यही कहते कि ग्रह है तो ग्रह कौन सी संज्ञा में आ जाएगा? अरे यार, द्रव्य संज्ञा में आता है। सोना जातिवाचक। जहाँ मतलब एक जैसे अनेक चीजें हो लेकिन उनका बोध एक ही नाम से होता हो तो उसको क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। अच्छा, चंद्रमा जब कहेंगे तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चंद्रमा चक्कर किसका लगाता है? अच्छा, पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? वाओ, वेरी गुड। पृथ्वी किस पथ पर सूर्य का चक्कर लगाती है? दीर्घ वृत्ताकार। किस पर? दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। इसी कारण क्या होता है? गलत आंसर। दीर्घ वृत्ताकार पर चक्कर लगाती है, इस कारण मौसम बदलते हैं। दिन रात होता है जो अपनी गति पर, अपनी धुरी पे वो घूर्णन करती है। मतलब पृथ्वी जो घूमती रहती है अपनी अक्ष पर, उसके कारण क्या होता है? दिन रात। और जो परिक्रमण करती है सूर्य का, उसके कारण क्या होता है? मौसम बदलता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज तो सबसे बड़े ग्रह कौन से हैं? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? गुरु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? शुक्र को। किसको कहते हैं? शुक्र को। क्योंकि शुक्र लगभग द्रव्यमान में, आकार में एकदम पृथ्वी की तरह है। ठीक है, समझ गए? अच्छा, एक चीज बताओ कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए, ध्यान से सुनो, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए तो ये हमें बताओ कि कौन सा ग्रहण लगेगा? वाह, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, दो ही ग्रह होते हैं ग्रहण लगते हैं। इनका मंगल ग्रह लग जाइए, तब कौन सा ग्रहण लगेगा? अच्छा, और एक चीज बताओ, जब चंद्रमा आ जाए सूर्य और पृथ्वी के बीच में तब ऐसा क्यों? क्योंकि बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो पृथ्वी के से सूर्य का कुछ हिस्सा खत्म नहीं हो जाएगा, कम दिखाई देगा। ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, सूर्य को किस कैटेगरी में रखोगे? ग्रह में, उपग्रह में या तारों में? तारों में, क्योंकि सूर्य क्या है? तारा है। सूर्य ग्रह नहीं है। ठीक है, ये चीज पता है सबको? अच्छा, अब एक चीज हमें बताओगे कि अगर यहाँ से 10 किलोमीटर जाकर और वापस उसी स्थान पर आप आ गए तो आपका विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन कितना हुआ? 20 किलोमीटर। गलत आंसर। विस्थापन हुआ 0। विस्थापन चली गई कुल दूरी हुई 20 किलोमीटर, स्थान की दूरी हुई 10 किलोमीटर और विस्थापन हुआ 0। क्यों? अगर जहां से चलोगे और अंतिम वह बिंदु जहां रुकोगे, तो जहां से चले थे और उस अंतिम बिंदु की लंबाई, दूरी जो होगी उसको कहते हैं विस्थापन। तो तुम जहां से चले थे वहीं आके रुके तो दूरी क्या रह गई? दोनों के बीच गई, तो विस्थापन क्या हो गया? 0 किलोमीटर। अब एक चीज बताओ, यहाँ से तुम गए 10 किलोमीटर और वापस उधर से 8 किलोमीटर आ गए, तो अब विस्थापन कितना बचा? 2 किलोमीटर। वेरी गुड। तो अब ये चीज समझ में आ गई? हाँ?